सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस कासिफा अजीजा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद दलाल जारी रखेंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। जो मुल्जिमान 8 जुलाई को नहीं आएंगे उन्हें इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं, इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है, इसमें आपका ही फायदा होगा। केसेस में जान हुई तो चलेंगे वरना फारिग होंगे। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संगजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात की समाअत के दौरान एटीसी जज ताहिर अब्बास उपरा के रिमार्क्स, वजीर आला अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई तो जज ने कहा ये कोई वजह नहीं कि मैं शहर से बाहर हूं तो पेश नहीं हो सकता, वारंट जारी होंगे। वकलाए सफाई ने मुल्जिमान को एक मौका देने की इस्तदा की जो अदालत ने मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश कुर्तबा चौक पर हुई। मुरीद के शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, डस्का में भी बादल खुलकर बरसे। एबटाबाद और गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में आज समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी और हब्स में कमी का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता माह के दौरान बारिशों से 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। पीडीएमएन ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे महंगा होकर 265 रुपये 61 पैसे का हो गया। डीजल 9 रुपये 56 पैसे, मट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया। हमें जब पता चला तो ये वाक़ा हो चुका था, लोग भाग चुके थे, तो बंदे भाग गए। उनके लिए तो हमने नाकाबंदियां और अपनी टीमें सारी निकाल दी और इंशाअल्लाह बंदे रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हुआ डेफिनेटली वो भी सफर करेगा और ये मुल्ज़िमान के खिलाफ भी FIR होगी और ये वापस आएंगे इंशाअल्लाह। रावलाकोट जेल से 19 कैदियों के फरार की तहकीकात। IG जेल खानाजात को OST बना दिया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट और दीगर अमला मुअत्तल, डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 अहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी गई। वाक़े की तहकीकात के लिए आजाद कश्मीर हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। गुज़श्ता रोज पुलिस से फायरिंग के तबादले में 1 कैदी हलाक हुआ। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूर जाँ बहक। मकतूल साले खान के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। कराची पिशावर इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। असर-ए-नौ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इलेक्शन को मशकूक करार दिया। अमरीका को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है? क्या ये सिफारती नाकामी नहीं? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर यकसुई नहीं पाई जा रही। हम अभी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीन का एतमाद बहाल नहीं कर सके। सरबराह JUI का PTI के राब्तों का भी खैर मकदम। क़यादत में यकसुई न होने का शिकवा। PTI ने JUI से मुज़ाकरात के लिए 5 रहनुमाओं के नाम दे दिए। असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और राउफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे।
तौहीन अदालत केस में जस्टिस अतम मिनल्ला का 5 हफ्ते बाद वजाहती नोट मंजर आम पर क्यों आया? क्या मुझे सजा दिए जाने का इंतजार है? सेनेटर फैसल बावडा का ट्वीट, कहा खुदा न खासा मुझे एक बार फिर बेगुनाह होते हुए सजा होती तो क्या यह खत मंजर आम पर आता? इस खत का उस वक्त आने का मकसद या हदफ क्या है? क्या वजाहती खत में मुझे प्रॉक्सी लफ्ज कहने की भी वजाहत हो जाती? आइन और कानून की रोशनी में कोई जज किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाने पर कानूनी चाराजोई का आज भी हक महफूज रखता हूं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे कुछ और भी हैं। उसमें एक पीएसडीपी पे एतमाद में न लेना था। उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा जिसको हम समझते थे कि इनसे हटके भी लोगों पे लगना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगना चाहिए, रिटेलर्स उसमें आने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरा रजा कहती हैं बजट के अलावा भी नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। टैक्स इंडस्ट्री पर लगना चाहिए मगर तनख्वाहदार सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। पीटीआई की ख्वाहिश है मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। वज़ीर आला पंजाब अपने 100 दिन के कामों पर फोकस करें। मरियम की दस्तक प्रोग्राम से न सिर्फ सर्विसेज घर बैठे मिलेंगी बल्कि करप्शन का खात्मा होगा। मरियम नवाज कहती हैं लाखों नौजवान नुमाइंदे प्रोग्राम में खिदमात अंजाम देंगे। दस्तक सर्विसेज की फराहमी से नौजवान रोजाना हजारों रुपए कमा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। कराची गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मास्क पहने मुसल्ला मुल्जिमान दुकान से लाखों रुपए ले उड़े। मुल्जिमान ने कैश काउंटर लूटने के बाद दुकान से सामान भी लूटा और फरार हुए। मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज। पुलिस लुटेरों को पकड़ने में नाकाम। आलू के अंदर मुनशियात छुपाकर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची गेटवे टर्मिनल पर कार्रवाई। रासलखोर कतर जाने वाले आलू पर मुश्तमिल एक कंटेनर को खुफिया इतला पर रोका गया। कार्गो की जांच पड़ताल में भारी मिकदार में आइस बरामद की गई। कार्गो कंटेनर दीपालपुर पंजाब के गोदाम से लोड करवाया गया था। अमरीकी सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन से इलेक्शन की दौड़ छोड़ने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अतिया दहनदगान का जो बाइडन से सदारती दौड़ तर्क करने का मुतालबा। डोनर्स का एतमाद जीतने के लिए अमरीकी साधु जो बाइडन की न्यू जर्सी में फंड रेजिंग की तकरीबात में शिरकत। कहा जानता हूं मुबाहिसे की रात अच्छी नहीं लेकिन अब सख्त मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कौम के लिए संगीन खतरा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जो बाइडन के पास दस्तबरदारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। गजा के शहर शुजाइया में हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई। रफा और खान यूनस में इसराइली फोर्सेस के हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे पर हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं मुज़ाकरात के इख्तिताम पर कोई हकीकी पेशरफ्त नहीं हुई। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर के लिए आबादकारी की कार्रवाइयों में तौसी की मंजूरी दे दी। नाइजीरिया में एक ही दिन में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश धमाके। औरतों बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तीनों खुदकुश धमाके औरतों ने किए। एक औरत ने शादी की तकरीब में गोद में शीरख्वार बच्चे के साथ खुद को उड़ाया। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो एक और खातून हमलावर ने वहां धमाका कर दिया। बाद में तदफीन के लिए जाने वालों पर तीसरी हमलावर खातून ने धमाका किया। फौज ने रियासत में कर्फ्यू लगा दिया। किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सीवरेज लाइनों में पोलियो वायरस का फैलाव। हुकूमत का मुल्क में खुसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। आज से 7 जुलाई तक मुहिम में 95 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ। यूरो कप फुटबॉल में दिफाई चैंपियन इटली इवेंट से बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हरा दिया। मेजबान जर्मनी की भी टॉप 8 में रसाई। डेनमार्क को शिकस्त दी।
T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम पर नोटों की बारिश। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने टीम के लिए 1 अरब 25 करोड़ भारतीय रुपए इनाम का ऐलान किया। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम तकरीबन 4.25 अरब रुपए बनती है। इंडियन टीम आईसीसी की जानिब से ऐलान करदा $24,50,000 की भी हकदार बनी। यह रकम पाकिस्तानी करेंसी में 68 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। T20 वर्ल्ड कप तकरीबन 1 माह जारी रहने के बाद खत्म। नागा इवेंट को मायूस कुन पिचेस, नाक़िस सफरी सहूलियात और पाकिस्तान टीम की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से याद रखा जाएगा। T20 बैटर्स का खेल इस दफा बॉलर्स का खेल बना। बारिश ने टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरा। पूरे टूर्नामेंट में 1 सेंचुरी न बन सकी। बड़ी टीमें पहले मरहले में ही बाहर हो गई। मोटर रैली पोलैंड सनसनीखेज मुकाबले में दाखिल। सिर्फ 2 स्टेज बाकी रह गए। रेस में फिनलैंड के रोवन पेरा को 18 सेकंड्स की बढ़तरी हासिल, जीतने के लिए फेवरेट बन गए। इतवार के इफ्तिताई मरहले में नॉर्वे के आंद्रेस की गाड़ी का टायर पंक्चर, पोडियम की दौड़ से बाहर हो गए।